ओम शांति। आज हम आपका परिचय एक ऐसी महान आत्मा से कराने जा रहे हैं जो महान तो थी ही परंतु शक्तिशाली भी बहुत थी, जिन पर भगवान की नजर 1936 में ही पड़ गई थी, जिनको स्वयं भगवान ने श्रृंगारा था, अपनी शक्तियां प्रदान की थी, वरदान दिए थे। वे महान आत्मा हैं दीदी मनमोहिनी। आज उनका स्मृति दिवस है। आज हम उन्हें याद कर रहे हैं और उनके जीवन से कुछ बहुत सुंदर प्रेरणा लेंगे। कुछ महान आत्माओं को कभी कभी संसार भुला देता है, परंतु उनका जीवन, उनकी महानताएं, उनका चरित्र, उनकी प्योरिटी, उनके महान कर्तव्य कभी भूलते नहीं हैं। वे 1936 में ही बाबा के पास आ गई थी। बहुत साहूकार घर से थी। सब कुछ छोड़कर इस महान यज्ञ को सफल बनाने में सम्मिलित हो गई। बाबा की दृष्टि उन पर पड़ी और एक सेकंड में बाबा ने उनको पहचान लिया। उनका नाम गोपी था और बाबा ने कहा, तुम सच्ची गोपी हो। और सचमुच वे आते ही प्रभु प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें लगा कि जिसकी तलाश थी, जिसे ढूंढ रही थी, वो यही निराकार परमपिता है जिसे हमसे बाबा कहते हैं। बस अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। दिल्ली में बहुत समय रही। पंजाब, यूपी, बिहार, भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए मामा के देह त्यागने के बाद बाबा ने उनको माउंट आबू में बुलाया, क्योंकि यहाँ बहुत कार्य चलता था तो किसी कंट्रोलर की जरूरत थी। वे यहाँ आ गई और सारा कार्य सुचारू रूप से संचालित करने लगी। बहुत अच्छी योगिनी, चेहरे पर तेज, मधुर भाषिनी, सबको अपनापन और प्यार देने वाली। जल्दी उन्होंने सबके दिलों पर राज कर लिया। और बाबा जब अव्यक्त हुए तो बाबा ने अपने इस महान कार्य की जिम्मेदारी उन्हें दे दी। दादी प्रकाश मणि के साथ दीदी मनमोहिनी दोनों मिलकर सारे यज्ञ का कुशलता पूर्वक संचालन करने लगे। मैंने उनको बहुत समीपता से देखा। उन्होंने बहुतों को समर्पित कराया। कन्याओं को तो इतना अपनापन देती थी, अनेकों को कहती थी तुम मेरी सखी हो, आओ भगवान के कार्य में लग जाओ। संसार की राहों पर तो सभी चल रहे हैं, तुम ईश्वरीय राहों पर आ जाओ। आगे बहुत लोग। मुझे भी 1968 में दिल्ली में उनसे मिलना हुआ और बाबा का परिचय, यानी बाबा से मेरी मुलाकात, समर्पित होने की अर्जी उन्होंने ही बाबा के सामने रखी और उनके माध्यम से मैं समर्पित हुआ। बाबा साकार में थे। मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए वो मुझे सदैव अपना मानती थी, हर चीज सिखाती थी। कहीं मैं गलती करता था मुझे शिक्षा देती थी, बहुत प्यार था उनका। और जब मेरी कहीं महिमा होती थी तो उनका भी सीना गर्व से ऊंचा हो जाता था। तो ऐसी महान आत्मा का साथ हमें मिला जो अनेक खूबियों से संपन्न थी। उनकी दो चार खूबी मैं आपको बताना चाहता हूँ। कुशल प्रशासन में तुरंत यथार्थ निर्णय उनकी सबसे पहली खूबी थी, जिसको मैंने देखा। यद्यपि मैं छोटा था, परंतु पता चलता था सबको कि दीदी ने किस तरह एक सेकंड में परफेक्ट निर्णय दे दिया। दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए, किसी को नाराजगी भी नहीं हुई और बहुत शक्तिशाली भी थी। और जब ऐसे केस होते थे तो बहुत स्ट्रिक्ट भी थी।
ये नहीं जिसने गलती की उस पे भी रहम कर रहे हैं, उसको भी चला रहे हैं, नहीं, उसको ठीक करके उन्हें प्यार भी देती थी, लेकिन स्ट्रिक्टनेस के साथ उन्हें आगे बढ़ाती थी, उनकी कमियों को निकालती थी। बहुत अच्छा योग अभ्यास करती थी। लोग सदैव उन्हें योग युक्त देखते थे। रोज सवेरे उठकर बहुत सुंदर ढंग से प्रभु मिलन करती थी। विशेष रूप से कन्याएं जब यज्ञ में आने लगी, उनको समर्पित कराने का एक मुख्य कार्य उनके जिम्मे था, क्योंकि यज्ञ को आगे बढ़ाना था तो बहुत सारी टीचर्स की जरूरत थी। तो जैसे मैंने कहा, वे बहुत अपनापन उन्हें देती थी, उन्हें सखी कहती थी, उन्हें कहती थी तुम हमारे हो, कोई भी दिक्कत हो हम तुम्हारे लिए बैठे हैं, सदा ही खाली हैं, कुछ भी जरूरत पड़े तुम हमारे पास आ जाना। और सभी भाई भी और बहनें भी बहुत ही लगन के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन को इस महान कार्य में सफल कर देते थे। यात्राओं पर भी जाती थी, भिन्न भिन्न जो हमारे सेंटर्स थे, जहां जहां वे रही थी विशेष रूप से, वहां तो कई बार वे जाती थी। बहुत अच्छी स्थिति थी, उसका प्रभाव आने वाले सभी भाई बहनों पर पड़ता था। मुझे एक चीज उनके बारे में विशेष कहनी है। अव्यक्त बाप दादा से उनकी मुलाकात होती थी। जब भी बाबा आते थे तो सभी लोग तो चले जाते थे, पार्टियों से मिलना होता था, लेकिन पार्टियों से मिलने से पहले और ईश्वरीय महावाक्यों के अंत में दीदी बाबा के सम्मुख होती थी, अकेली दीदी। और उस समय बाबा के जो गुह्य राज खुले, वो सचमुच मेरे लिए तो एक बहुत बड़ी रोशनी थी। सृष्टि के रहस्य खुले, अनेक गुह्य बातें समझ में आ गई, जिनमें से अनेक बातें मुझे याद रहती हैं। अष्टरत्नों के बारे में बाबा ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट किया। प्रभु प्लानिंग क्या है युग को बदलने की, ये बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया। तो बाबा से उनकी वो मुलाकात हर बार होती थी, क्योंकि बाबा बहुत बार आते थे, तो उसका गहरा इफेक्ट मुझ पर पड़ा और मैं समझने लगा, ये आत्मा कोई साधारण या महान भी नहीं, महान आत्माओं में भी महान है, जिसको देखकर भगवान भी गुह्य रहस्य स्पष्ट कर देता है, सामने रख देता है। बीमारियां भी हुई, दीदी गिर गई, एक बार चोट लग गई, बीमारियां हुई, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति रखी, सदैव मुस्कुराती रही, बाबा के कार्य में सदा संलग्न रही और बाबा के इस महान कार्य को संपन्न करते हुए 1983 आज के दिन उन्होंने अपने देह का त्याग किया। चलते चलते लास्ट बात कह दूं, वे शिव बाबा से बातें करती थी, ब्रह्मा बाबा से बातें करती थी कि आप वतन में रहकर लंबे समय से परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं, मुझे भी उस आनंद का अनुभव तो कराओ। तो उनका ऑपरेशन होने के लिए वो मुंबई में गई थी, तुरंत कोमा में चली गई और 1 मास रही। हम सोचते रहे ये क्या, ऐसी महान आत्माएं कोमा में, उन्हें जगाने के भरसक प्रयास करते रहे। लेकिन जब उनके देह त्याग के बाद बाबा का संदेश आया तो बड़ा सुंदर संदेश था। शिव बाबा ने स्पष्ट किया, दीदी की बहुत इच्छा थी कि मुझे सूक्ष्म वतन के परम आनंद के अनुभव चाहिए, तो बाबा ने उसको 1 मास वतन में रखा है और उसको भिन्न भिन्न तरह के अनुभव कराए, विश्व की परिक्रमा लगवाई, सबको प्रकाश दिलवाई। तो ऐसी थी ये महान आत्मा, जिसकी समीपता का हमने बहुत अनुभव किया। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और सत सत नमन करते हैं। ओम शांति।